और कार्य करते करते ही गिर गए और उससे अचानक में डेथ हो गई। जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में बूथ स्तर अधिकारी बीएलओ के तौर पर कार्यरत एक शिक्षक की बीते मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने से मौत हो गई। शिक्षक की ड्यूटी जिले के नवाबगंज विकासखंड में एसआईआर कार्य में बीएलओ के रूप में लगी हुई थी, जिसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। जब गोडा के हॉस्पिटल में वहाँ पहुँचे तब उसके बाद अधिकारी मुझे बुलाए, कहे नाम क्या है, बच्चा का नाम क्या है, पूरा नाम पूछे, इनका नाम पूछे, कहा किस लिए ऐसा किया है। घर का कोई दबाव था, हमके घर से कोई दबाव नहीं था, कहा पारिवारिक मामला था, हमके कुछ नहीं था। कहे कि तब कैसे हुआ, हमके अधिकारी उनके पास बार बार फोन कर रहे थे, इसीलिए ऐसा किए। क्या अधिकारी फोन कर रहे थे, क्या दबाव बना रहे थे? दबाव यही बना रहे थे कि जल्दी जल्दी ऑनलाइन करो, नहीं तो पुलिस से उठवा लेंगे, नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। कल परसों शाम को बात किए थे तो उन्होंने बोला कि एसडीएम, बीडीओ और वो लेखपाल, ये तीनों बुला करके उनको प्रेशर कर रहे हैं क्या ओबीसी वोटरों को काटने की वजह से। मतलब वो कह रहे हैं ओबीसी वोटर काटें और बाकी जनरल को जो है बढ़ावा दिया जाए। क्या कहा दीजिए आप? उन्होंने कहा कि हम जो भी है, जितना हम पाए हुए हैं उतना, जितने अगर जिंदा है तो हम सबका करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। मामले को लेकर अपर जिला अधिकारी आलोक कुमार का यह कहना है कि जौनपुर जिले के मालानी सराय खास निवासी विपिन यादव नवाबगंज विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय जैतपुर माझा में सहायक अध्यापक के रूप में तैनात थे। उनकी बीएलओ के रूप में खेमपुर ग्राम पंचायत में ड्यूटी लगी थी। बीते सुबह बीएलओ ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत खराब होने पर साथी शिक्षकों ने उन्हें एक स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत देखकर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किए गए। कुमार नाम के एक बीएलओ हैं जो कि मनकापुर विधानसभा के खेमपुर में तैनात थे और सुबह निकले और उनके एकाएक जो है तबीयत खराब होने की वजह से जो है उनको उनके सब सहयोगियों ने गोनाड हॉस्पिटल उनको ले गए और प्रशासन को जब पता चला तो विभाग जल्दी से जल्दी उनको अच्छी चिकित्सा मिल सके, इसलिए जिला हॉस्पिटल लाया गया। उनको जिला हॉस्पिटल लाने के बाद फिर वरिष्ठ अधिकारीगण भी थे तो ये हुआ कि वहाँ समय से पहुँच गए थे, वरिष्ठ चिकित्सक सब पहुँचे थे, तो उनका यह था कि अच्छी चिकित्सा के लिए डॉक्टर्स का सलाह था केजीएमसी ले जाया जाए, जहाँ पे एएलएस युक्त जो सुविधा युक्त जो एम्बुलेंस थी उसमें जो है उनको भेजा गया। और वहाँ पर जो है एसडीएम सदर को भी इसलिए भेजा गया ताकि जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट वहाँ स्टार्ट हो सके। और जब वहाँ पहुँचे हैं तो फिर वहाँ पर जो है केजीएमसी में डॉक्टर्स के द्वारा बताया कि इनकी डेथ हो गई है। मामले को लेकर अब जांच के लिए जिला अधिकारी ने मुख्य राजस्व अधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक की 2 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है। जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार उनके पैतृक स्थान जौनपुर में किया जाएगा। घटना के बाद से शिक्षकों में भारी नाराजगी है। मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि एसआईआर की आड़ में बीजेपी लोगों के वोट काटने का काम कर रही है, इसके लिए बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। निश्चित तौर से विपिन यादव जी के परिवार के साथ, और ये तीसरी घटना उत्तर प्रदेश में है। एक मलियाबाद में हुई, दूसरी घटना जौनपुर की हुई, मलनी की तीसरी घटना फतेहपुर की हुई। मैं 2 जगह जा चुका हूं और वहाँ फतेहपुर भी जाऊंगा। ये पूरी तरीके से भाजपा के लोगों का दबाव है कि भाजपा के जो विरोधी वोट है उनका वोट काटा जाए। और उनके साले ने बोला, पत्नी ने जिस तरीके की बात कही है, मुझे लगता है कि पूरी तरीके से ये चुनाव आयोग और सरकार मिलकर लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। तो एक तरफ विपक्ष मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी के नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि एसआईआर का काम संवैधानिक ढंग से हो रहा है, काम का दबाव है, ऐसा नहीं है। कोई भी अगर डेथ होती है वो दुखद है और हम सबसे यही कहेंगे कि कर्तव्य का पालन करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया है एसआईआर का, उस कार्य को आगे बढ़ाना, यह भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि है कि उन्होंने देश के जो 18 वर्ष से और उससे अधिक आयु के लोग हैं उनको मतदान का अधिकार दिया है। अगर उस अधिकार को दिलाने के लिए अभियान चल रहा है तो उसमें सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें।
वहीं बरेली के भोजीपुरा ब्लॉक में परधौली गांव में आज एसआईआर सर्वे के दौरान बीएलओ ड्यूटी पर तैनात प्राथमिक शिक्षक सर्वेश गंगवार की अचानक मौत हो गई। सर्वे करते समय 47 साल के सर्वेश को तेज घबराहट हुई, सीने में दर्द हुआ। इसके बाद वो गिर पड़े। ग्रामीणों ने मदद की, लेकिन आरोप है कि मौके पर मौजूद सुपरवाइजर उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय मौके से भाग खड़ा हुआ। मेरा छोटा भाई है सर्वेश गंगवार प्राथमिक विद्यालय परधौली में बीएलओ कार्य कर रहे थे और कार्य करते करते ही गिर गए और उसके अचानक में डेथ हो गई। उनकी शिक्षक थे, प्राथमिक सहायक अध्यापक। वर्कलोड बहुत था, सभी के ऊपर है। मैं खुद सुपरवाइजर हूँ, तो वर्कलोड तो बहुत है। गंभीर हालत में सर्वेश गंगवार को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज से मना करने के बाद उन्हें प्रताप अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों ने उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक कारण बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक है और सूचना पर एसडीएम सदर, एडीएम सिटी, सीएमओ और इज्जत नगर इंस्पेक्टर भी अस्पताल पहुंचे। हमारे यहाँ 120 विधानसभा क्षेत्र में योगेश कुमार जी परधौली के बीएलओ थे और जिसमें कार्य कर रहे थे। कार्य करने के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई। उनके एम्बुलेंस में प्रताप हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ पे डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया। उनकी जो है काम बहुत अच्छा चल रहा था, काम उनका बहुत अच्छा था और उनके सहयोग में काफी टीचर लगा रखे थे, शिक्षा अधिकारी लगा रखे थे, एक और टीचर लगा रखा था साथ में। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 4 महीने पहले ही पत्नी की मौत के बाद सर्वेश गंगवार का निधन परिवार पर यह दूसरा बड़ा आघात है। ग्रामीणों ने सुपरवाइजर पर कार्रवाई की मांग की है। और चलिए अब आपको हम बताते हैं कि बीएलओ का काम क्या होता है और क्यों लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ज्यादातर सरकारी कर्मचारी बीएलओ होते हैं। चुनाव आयोग के सबसे निचले स्तर के प्रतिनिधि होते हैं। 1000 से 1500 वोटर्स की जिम्मेदारी एक बीएलओ संभालता है। वोटर लिस्ट को अपडेट रखना इनका काम है। नए वोटर्स के नाम जोड़े जाते हैं, डोर टू डोर जाकर सत्यापन करते हैं। सही वोटर है या फर्जी है, इसे चेक किया जाता है। वोटर लिस्ट की गलतियों में सुधार किया जाता है। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं या शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। चुनाव के समय वोटर स्लिप भी ये बीएलओ बांटते हैं।